कि जो भी आदमी आके आपको अलग अलग किताबों का झांसा देता है, अलग अलग कोर्सेज का झांसा देता है और अलग अलग तरीके से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मटेरियल, कोई ना कोई कोर्स चिपकाने की कोशिश करता है, तो आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपको उन चीजों से बच के रहने की जरूरत है। एनसीईआरटी सफिशिएंट है आपके बोर्ड के लिए? तो आंसर है यस, 100% एनसीईआरटी प्लस में एनसीईआरटी का एग्जांपल और सोने पे सुहागा अगर आप लोग पीवाईक्यूज लगा लेते हो, करीब पिछले 3 से 5 साल के पीवाईक्यूज लगा लिया एनसीईआरटी की बच्चों, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको एनसीईआरटी को थ्रोली पढ़ना है क्योंकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन क्या है। लोग भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी आया होगा या आने वाला होगा कि एग्जैक्टली क्या एनसीईआरटी की किताबें सफिशिएंट है किसी भी सब्जेक्ट में क्लास 10th में अबव 90 स्कोर करने के लिए, या अगर आपको बोर्ड में बढ़िया परफॉर्म करना है तो क्या केवल एनसीईआरटी की किताबें सफिशिएंट रहती है? अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप लोग जब भी सोशल मीडिया को चेक करते हो, जस्ट लाइक यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप लोग जाते हो ना, तो वहां पे करीब करीब हर आदमी अपनी किताबें आपको चिपकाने के चक्कर में रहता है। कोई यहाँ पे कोर्स सेल कर रहा है तो कोई आपकी यहाँ पे किताबें सेल कर रहा है, कोई खुद की लिखी हुई सेल कर रहा है, कोई प्रमोशन कर रहा है। देयर आर लॉट ऑफ द कंट्रोवर्सीज, लेकिन हम आज जानेंगे एग्जैक्टली थ्रू द सीबीएसई ऑफिशियल्स की क्या एग्जैक्टली सीबीएसई कहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि क्या आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए या भी तमाम जितने भी वन शॉट और जो जितनी भी किताबें आपकी मार्केट में आती हैं या जितने भी टीचर सो कॉल्ड आप जिनको कहते हो वो रिकमेंड करते हैं, क्या वो यूजफुल है या नहीं। इस चीज को पड़ताल करने के लिए थोड़ा मैंने अंडरस्टैंड किया और जो सीबीएसई की ऑफिशियल है मैं उनको चेक करके आपको सामने दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे गूगल पे जाओ और गूगल पे जैसे हम लोग चेक करते हैं ना तो बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, लेकिन मैं जनरली सीबीएसई की बात करता हूं तो हम सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे जहां पे आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा www.cbse.nic.in, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब हम इस वेबसाइट को खोलते हैं ना तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है जहां पे आपको बहुत अलग अलग तरीके के पोर्शन मिलेंगे। मेन वेबसाइट का ऑप्शन है, आप देखोगे सरस का ऑप्शन है, रिजल्ट का ऑप्शन है, एकेडमिक वेबसाइट का ऑप्शन है। आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? आपको एकेडमिक वेबसाइट, यानी कि हमारा जो 12th तक का जो सेशन रहता है वो एकेडमिक होता है, ठीक है। तो हमें इस ऑप्शन पे, इस वाले टैब पे क्लिक करना है। जब हम एकेडमिक वाले ऑप्शन पे जाएंगे बच्चों तो आप लोग देख पाओगे कुछ इस तरीके का सीबीएसई का वेबसाइट आपके सामने खुल जाता है और सीबीएसई के वेबसाइट में साफ साफ यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे करिकुलम का ऑप्शन दिखा हुआ है। जब इसको प्रेस करते हो ना तो आपके सामने एक पर्टिकुलर लिस्ट खुल जाएगी। हालांकि यहाँ पे ये 22, 23, 23, 24 जो भी आपका 24, 25 हमेशा ये चीज सेम रहती है। तो आप लेटेस्ट लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप लोग लेटेस्ट लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपको 2 पार्टीशन दिख जाएंगे, एक आपका 11th 12th का आपको मिलेगा और एक का 9th और 10th का, यानी कि 9th और 10th के लिए जो भी गाइडलाइन सीबीएसई ने किताबों को लेकर दी है वो एक जगह मिलेंगी, 11 12th के लिए एक जगह मिलेंगी। तो मैंने आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको भी पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, दैट इज 9th एंड 10th। जब आप इसको ओपन करते हो ना तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे पेज खुल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। मेरे को चाहिए मेन सब्जेक्ट्स के बारे में। मेन सब्जेक्ट आपका साइंस हो गया, मेन सब्जेक्ट का आपका एसएसटी हो गया, मेन सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स हो गया, तमाम सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है लैंग्वेज को छोड़ के, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो जैसे आप लोग मेन सब्जेक्ट को क्लिक करते हो ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन खुल जाएंगे, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, ये मेन सब्जेक्ट है। तो मैं आपको पर्टिकुलरली साइंस टीच कर रहा हूं तो मैंने साइंस पे क्लिक किया। जैसे आप लोग साइंस पे क्लिक करते हो ना तो इस तरीके से आपका 9 पेजेस का, करीब 9-10 पेजेस का आपके सामने एक पीडीएफ खुलता है जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सारी बातें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है ये आर्टिकल आपका किताबों को लेकर है, उनके सिलेबस को लेकर है। जब आप लोग नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे कॉलम बना हुआ है जहां पे साफ साफ लिखा हुआ सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, यानी कि सीबीएसई की तरफ से जो किताबें मान्य होंगी, सीबीएसई जिन किताबों की रिकमेंडेशन देता है, आपको सलाह देता है कि आपको ये किताबें पढ़नी है, वो ये मेरे सामने है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो प्रिस्क्राइब्ड जो टेक्स्ट बुक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग सेकंड कॉलम पे जाके क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉपर मेंशन किया है कि साइंस टेक्स्ट बुक फॉर द क्लास 10th। यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने मेंशन किया हुआ, केवल और केवल क्या मेंशन किया हुआ है, ये है आपका एनसीईआरटी का पब्लिकेशन। अच्छा, कोई और बुक अगर आप लोग फॉलो करना चाहो तो वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। ये एग्जाम्पलर भी किसका है? एनसीईआरटी का। इसके अलावा यहाँ पे कोई और बुक का रिकमेंडेशन बच्चों सीबीएसई ने नहीं दिया है। और यहाँ पे आप लोगों को इस चीज को जरूर मान के चलना है कि जो भी आदमी आके आपको अलग अलग किताबों का झांसा देता है, अलग अलग कोर्सेज का झांसा देता है और अलग अलग
अलग तरीके से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मटेरियल, कोई ना कोई कोर्स चिपकाने की कोशिश करता है, तो आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपको उन चीजों से बच के रहने की जरूरत है। आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स है यूट्यूब पे जिन्होंने बहुत बेहतरीन कंटेंट फ्री में पढ़ाया हुआ है, तो आपको किसी भी कोर्स में इनरोल होने की जरूरत नहीं है, और जो दिख रहा है उसके पीछे बिहाइंड द सीन जाके आपको चेक करना है। और जब सीबीएसई ने ये चीज मेंशन कर दिया कि आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज करने वाला मेरे हिसाब से कोई बोर्ड के ऊपर कोई टीचर आज तक ना हुआ है, ना होगा। तो सीबीएसई की ये ऑफिशियल राय थी कि आप लोग केवल और केवल एनसीईआरटी, ज्यादा से ज्यादा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फिर भी अगर आप लोग और कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी तरफ से पीवाईक्यू जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पीवाईक्यू आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जिनसे आपको एक पता चलता है कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या आपका एक तरीके से तरीका रहने वाला है बोर्ड में क्वेश्चंस को पूछने को लेकर। ठीक है, तो आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है आपके बोर्ड के लिए। तो आंसर है यस, 100% एनसीईआरटी प्लस में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, और सोने पे सुहागा अगर आप लोग पीवाईक्यूज लगा लेते हो, करीब पिछले 3 से 5 साल के पीवाईक्यूज लगा लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको आउट ऑफ आउट लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर? आई होप की समझ में आ गया होगा कि ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा सीबीएसई से टॉपिक पे क्या बोलता है। अब थोड़ा आगे मैं कुछ सजेशन आप लोगों को देना चाहूंगा। देखो यार, मैं हमेशा से कहता आया हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा यहाँ पे टारगेट कोई आपको एफिलिएट करने का नहीं है, कोई कोर्स बेचने का नहीं है, कोई किताब बेचने का नहीं है। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आप लोगों तक एक ऑथेंटिक जो जानकारी है वो पहुंच सके। ये सजेशन भी आपकी सीबीएसई ने जो किताब रिकमेंड की है ना, उसी को लेके होंगे कि कैसे आपको स्टडी करना है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं, आप लोगों को एक सिंपल पैटर्न फॉलो करना है माय डियर फ्रेंड्स। पहला क्या है, आप लोगों को जरूर कोई भी वन शॉट लेक्चर आप लोगों को देखना है, क्योंकि आज की ये जरूरत बन चुका है। ठीक है, वन शॉट लेक्चर के बाद अगर आप लोग एनसीईआरटी रीड कर सकते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी से या वन शॉट लेक्चर से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये नोट्स है जो आपकी रिवीजन पे हेल्प करेंगे। इसके बाद आप लोग क्या करो, आप अपने पीवाईक्यूज को सोल्व कर सकते हो, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक है, आई होप के समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर एनसीईआरटी को रीड कैसे किया जाए। अलग अलग टीचर्स के अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग सजेशन है। इसके ऊपर भी आप लोगों की स्क्रीन के सामने या फिर यहाँ पे आप आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, जहां पे मैंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि एग्जैक्टली कि किस तरीके से आप लोग एनसीईआरटी का रीडिंग कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। वेल, एनसीईआरटी की रीडिंग की बात हुई। एनसीईआरटी की रीडिंग करते टाइम मैंने 3 या 4 पॉइंट निकाले जहां पे बच्चे गलती करते हैं, जिनको अगर आप लोग करेक्ट कर लो ना, पिछले 5-6 साल के मेरे जो टीचिंग कैरियर का एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूं, एक अनुभव आपको दे रहा हूं कि अगर आप लोग इन 3-4 पॉइंट इन सजेशन पे काम कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप लोग आउट ऑफ आउट लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे पहला सजेशन माय डियर फ्रेंड्स ये है कि आपको रीड एनसीईआरटी थ्रोली। आपको वन शॉट लेक्चर देखने के बाद है ना, एनसीईआरटी की एक लाइन पीने की जरूरत नहीं होती। आपको बोला जाता है एनसीईआरटी की बच्चों एक लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको एनसीईआरटी को थ्रोली पढ़ना है, क्योंकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन क्या है। उससे पहले आपको वन शॉट लेक्चर देखना है, क्योंकि अगर आप लोग लैंग्वेज की वाइज जाओ तो एनसीईआरटी का लैंग्वेज कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो भी मार्केट में आपकी किताबें हैं। तो पहला आपको जो एनसीईआरटी की एक लाइन आपको रटनी नहीं है, केवल वन शॉट लेक्चर लगाने के बाद आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, रफली पढ़ना है, थ्रोली पढ़ना है, ताकि आप लोगों को एक बेसिक इमेज आपके मेमोरी में बन सके, कैप्चर हो सके। सेकंड जो सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा बच्चों, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, कुछ कर देते हैं। एक तो आप लोग देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, एक आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके इनसाइड द चैप्टर होते हैं। ध्यान से देखो क्या होते हैं, इनसाइड द चैप्टर। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको हम लोग जर्नली अवॉइड करते हैं। तो आपको करना क्या है, इनसाइड द चैप्टर और एक्सरसाइज किसी भी हालत में बच्चों आपको प्रॉपर तरीके से बनानी है। मैंने एनसीईआरटी को रीड करने के लिए आपको नहीं बोला कि एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से पी जाओ, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी के ये दोनों क्वेश्चन है ना, जो इनसाइड द टेक्स्ट बुक, इनसाइड द चैप्टर होते हैं, वो वाले क्वेश्चन, ठीक है, और आपकी जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, दोनों को आपको जरूर कम से कम 2 या 3 बार इनके थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा, ताकि आपके बोर्ड में आने वाले एग्जामिनेशन में आने वाले जो क्वेश्चन है उनको आप लोग फेस कर पाओ बहुत इजीली। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि ये सेकंड टिप है। आपको एनसीईआरटी को डीपली इतना स्टडी नहीं करना, लेकिन आपको 10th के लिए एटलीस्ट
एटलीस्ट आपके जो इंसर्ट जो इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है, दोनों को बेहतरीन तरीके से कम 2 बार, ज्यादा हो सके, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, आप लोगों को करना है। अब एक तीसरी चीज और यहाँ पे बच्चे जो अवॉइड करते हैं, जो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा बच्चों, ये वाली मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि बहुत सारे इस तरीके के फ्लो चार्ट आपके डायग्राम, आपके जो फ्लो चार्ट है आपकी टेक्स्ट बुक में डाले गए हैं एनसीईआरटी में, तो आपको किसी भी जो फ्लो चार्ट है उसको नहीं छोड़ना है। यहां से बच्चों 100% 100 के 100% प्रोबेबली चांस बन जाते हैं कि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अब चाहे वो क्वेश्चन बड़ा आए, चाहे छोटा आए, चाहे केस स्टडी आए, लेकिन यहां से फ्लो चार्ट से आपका सीबीएसई, एचबीएसई और अलग अलग स्टेट बोर्ड बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आपको इन फ्लो चार्ट को बहुत सीरियसली लेके और प्रॉपर तरीके से स्टडी करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग अगले सजेशन की तरफ जाओगे, या फिर आप लोग कह सकते हैं मेरी तरफ से लास्ट रहेगा एक तरीके से लास्ट नोट, बट एक इसके बाद और बात करूंगा मैं, जरूर आपको एक टिप दूंगा, उसको समझो ध्यान से पहले, कि प्रैक्टिस डायग्राम फ्रॉम द एनसीईआरटी। स्पेशली मैं बच्चों बायोलॉजी की बात करता हूं, जो भी आपका बायोलॉजी होता है ना, बायोलॉजी में आपको क्या करना है, आपको 100% डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपका बायोलॉजी पूरा गेम ही आपका डायग्राम्स का है। तो आपको कोई भी डायग्राम एनसीईआरटी से छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अगर आउट ऑफ आउट आप स्कोर करना चाहते हो अपने साइंस सब्जेक्ट में और इस 2024-25 के सेशन में। और आप अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा, कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना चाहते हो, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर टाइम टू टाइम करना चाहते हो तो टिप्स आपको माननी पड़ेंगी। फाइनली लास्ट सजेशन फ्रॉम द माय साइड और माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आप लोग ये लेके चलो कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि मैं इनिशियली जब मैंने सेशन शुरू किया था वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा बच्चों सब छलावा है, सब बकवास है, हर आदमी यहाँ पे अपना काम निकालने के चक्कर में आएगा, कोई ना कोई कोर्स आपको बेच के चला जाएगा, इमोशनल सेंटिमेंटल खेल के। उम्मीद करता हूं आपके जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर हो गए होंगे। कौन सी किताब आपको फॉलो करनी है, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, क्या एनसीईआरटी से 90 लेके आ सकते हो, ये सारे तमाम जवाब सीबीएसई इस बारे में क्या कहता है ऑफिशियल्स के थ्रू मैंने आपको दिया। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट है और ऐसे ही आप लोग एक तरीके से बेस्ट कंटेंट फ्री में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, आप लोग रेस्ट करें।